नमस्कार, जय हिंद। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने एक और मॉडल पेपर है जो कि ईओ आरओ भर्ती परीक्षा के लिए, आरओ या फिर एआरओ के लिए इम्पोर्टेंट है और आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में ये हेल्पफुल होगा। तो शुरू कर लेते हैं हम आज का वीडियो। इससे पहले हम 8 मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं। इसी से रिलेटेड सब में 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं। और प्रैक्टिस सेट के लिए ये पीडीएफ भी और पिछले सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, कितना समय लगता है? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। निम्नलिखित में से प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा उदाहरण जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी का नहीं है? तो इनमें से कोह सुल्तान जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी नहीं है। बाकी विसुबियस, क्राकाटाओ, फ्यूजियामा प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। एशिया का या के कौन सा या कौन से देश भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कौन से देश हैं जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो साइप्रस, जॉर्डन और तुर्की जो है ये सभी जो हैं जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है। और ये तुर्की का नया नाम तुर्की हुआ है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा अफ्रीका की किस बड़ी झील से होकर गुजरती है? तो विषुवत रेखा जो है ये गुजरती है आपकी विक्टोरिया झील से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर देखिए कॉन्टिनेंट दिए गए हैं और उनकी हाईएस्ट पीक दी गई है। तो अफ्रीका का देखिए माउंट किलिमंजारो सही है, एशिया का माउंट एवरेस्ट सही है, ऑस्ट्रेलिया का क्योसिस्को है और यूरोप का जो है माउंट एल्ब्रुस है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यूरोप का जो है माउंट एल्ब्रुस है और माउंट मैकिनले नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तटरेखा प्रशांत महासागर की तुलना में अधिक कटी फटी है। दूसरा है कटी फटी तटरेखा व्यापारिक बंदरगाहों को अनुकूल परिवेश प्रदान करती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन इनमें से पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, इनमें से जो है पृथ्वी पर ज्वार प्रतिदिन 3 बार आता है। तो पृथ्वी पर ज्वार प्रतिदिन 3 बार नहीं आता है। बाकी लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है, बिल्कुल सही है। ला नीना जो है शीतल जलधारा है और समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको हवाएं दी गई हैं जो विंड्स हैं और अलग अलग रीजन की दी गई हैं। तो फान जो विंड है ये आपका स्विट्जरलैंड की है, सही है। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान की है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की है। सांता आना जो है ये फ्रांस की नहीं है बल्कि ये जो है कैलिफोर्निया की है। तो ये कैलिफोर्निया में जो है सांता आना देखी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कैलिफोर्निया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गर्म होकर हल्की होती वायु जब ऊपर की ओर उठती है तो संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। संवहनीय धाराओं के संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिनसे घनघोर वर्षा होती है। तो बिल्कुल सही है दोनों ही कथन कि वायु जब ऊपर उठती है तो संवहनीय धाराओं और संवहनीय धाराओं से कपासी मेघ बनते हैं और उनसे वर्षा होती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जनजातियां दी गई हैं और एक तरफ उनसे संबंधित कंट्रीज दिए गए हैं। तो इनमें से देखिए आपका जो सही उत्तर है वो युकधिर जो है ये जापान की नहीं है। युकधिर जो है, वैसे युकाधिर इसका सही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। युकाधिर जो है ये आपका साइबेरिया रीजन में पाई जाती है। तो साइबेरिया रीजन की ये जनजाति है युकाधिर, तो जापान की नहीं है। तो यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी एस्किमो कनाडा, किर्गिज मध्य एशिया, ये कनाडा यूएसए के भी क्षेत्र में थोड़ा बहुत पाई जाती है एस्किमो। किर्गिज जो है मिडिल एशिया हो गया और वेदास जो है ये श्रीलंका हो गया। निम्नलिखित में से सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो इनमें से सिंधु की सहायक नदियाँ हो गई रावी, ब्यास और झेलम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवाओं को आम्र वर्षा कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में बने उष्ण दाब क्षेत्र को मानसून गर्त भी कहते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा। केवल दूसरा कथन इसमें सही है क्योंकि उत्तर पश्चिमी भारत के गर्मी के मौसम में चलने वाली हवाओं को आम्र वर्षा नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है।
विभिन्न प्रकार की कृषि विधियों के युग्मों को गलत युग्म का चुनाव करना है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन बिल्कुल सही है। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन है। हॉर्टिकल्चर बागवानी है। पोमोकल्चर जो है ये फल उत्पादन या फलों की खेती से संबंधित आप बोल सकते हैं। केंचुआ पालन को हम वर्मी कल्चर बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। केंचुआ पालन जो है ये आपका वर्मी कल्चर हो गया। काली मिट्टी में बहुलता किस पदार्थ या किन पदार्थों की अधिकता पाई जाती है? अधिकता बताना है, इनमें से किसकी अधिकता पाई जाती है? तो आयरन, चूना और एल्यूमिनियम तीनों की जो है अधिकता पाई जाती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका हो गया कटक में, कटक जो कि उड़ीसा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ये आपका स्थित है कोलकाता में। भिलाई इस्पात संयंत्र को किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? भिलाई पंचवर्षीय योजना की स्थापना होती है सेकेंड 5 ईयर प्लान में। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम एक तरह से वो संयंत्र या दिए गए हैं और इनकी स्थापना बतानी है कि किस देश के सहयोग से हुई है। तो बाल्को हो गया सोवियत संघ रूस, बिल्कुल सही है। नाल्को आपका जो है फ्रांस के सहयोग से है। वेदांता जो है इटली के सहयोग से नहीं है, बल्कि वेदांता एल्यूमिनियम जो है ये आपके जर्मनी के सहयोग से है। तो जर्मनी इसका सही उत्तर होना चाहिए था, तो ये गलत मिलित है। और इंडाल्को कनाडा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है गलत युग्म हो गया। भारतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। भारतमाला परियोजना की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इस परियोजना के द्वारा 26,000 किलोमीटर के लंबे आर्थिक गलियारे का निर्माण किया जाना निश्चित है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ये एक तरफ दर्रे दिए गए हैं, एक तरफ उन दर्रों से जुड़े हुए स्थान। तो अघिल दर्रा जो है लद्दाख में है और भोरघाट महाराष्ट्र सही है। बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश, थांगला जो है ये भी लद्दाख में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया था आपका जोसेफ फॉरमैन ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों को भावी संतति के लिए बनाए रखना ही सतत विकास है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है, ये सही है। ओजोन का रिक्तीकरण पृथ्वी पर वनस्पतियों और जंतुओं के जीवन के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों ही कथन आपके सही हो गए। मृदा संगठन में भाग लेने वाले मृदा जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो मृदा संगठन में भाग लेते हैं, वर्षा के बाद जो जल गुरुत्वाकर्षण के कारण काफ़ी गहराई तक पहुंच जाता है, उस जल को पौधे अपनी जड़ों द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कथन बिल्कुल सही है। ऐसा जल जो मिट्टी के कणों के चारों ओर वाष्पीय परत के रूप में विद्यमान होता है, उसका अवशोषण पौधे करते हैं नहीं। तो वाष्पीय परत के रूप में नहीं, बल्कि जो जल को मिट्टी अवशोषित करती है उसका अवशोषण करता है एक तरह से पौधे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा केवल एक इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन आवृतबीजी पौधे परजीवी का उदाहरण है? तो ऐसे पौधे जो परजीवी यानी जो अपने भोजन के रूप में दूसरे जीवों को खाते हैं। तो अमरबेल हो गया, लॉरेंथास हो गया और बेलेनोफेरा, ये सारे के सारे जो हैं ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं जो दूसरे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं, एक तरह से परजीवी हैं, पैरासाइट हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है ये एजी टेंसले ने सबसे पहले प्रयोग में लाया था। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा जो है ये लगभग कितनी पाई जाती है? तो अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो आपका 24% होता है। पौधे मृदा से फास्फोरस को अपनी जड़ों द्वारा किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो मृदा से अगर फास्फोरस ग्रहण करना है पौधों को तो वो कौन से रूप में ग्रहण करते हैं? तो वो करते हैं आपका ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में। क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त खनिज निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हैं? तो क्षारीय मृदा सुधार के लिए फेल्सपार भी, पायराइट भी और सल्फर भी सारे खनिज इनमें से उपयोग होते हैं। चैपरेल नामक झाड़ी कहाँ पाई जाती है? ये चैपरेल नामक जो झाड़ी है फेमस है और ये चैपरेल नामक झाड़ी आपका पाई जाती है कैलिफोर्निया में। जैव विविधता शब्द जो है सबसे पहले आसान सा प्रश्न है, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं कितने मार्क्स आप 100 आउट ऑफ 100 ले आ रहे हैं, तो वो आप स्कोर कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है जैव विविधता शब्द का प्रयोग आपका वाल्टर जी रोजन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरीय जल के ऊपर प्लावित पादप तथा प्राणियों को सामूहिक रूप से प्लैंकटन कहा जाता है। फाइटोप्लैंकटन प्राथमिक उत्पादक तथा स्वपोषित होते हैं, सही बात है। और नेक्टन समूह के अधिकांश प्राणी रीढ़ वाले होते हैं। ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। नुकीली शंक्वाकार पत्तियों वाले सदाबहार वृक्ष किस बायोम में पाए जाते हैं? तो यह आपके जो नुकीली शंक्वाकार पत्तियों वाले वृक्ष हैं, यह आपका शीतोष्ण घास बायोम में पाए जाते हैं। हॉटस्पॉट की अवधारणा आसान सा प्रश्न है। नॉर्मन मायर्स इसके प्रतिपादक हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सही उत्तर के लिए कूट चुनना है। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक का एक ही हो गया, उत्तराखंड। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है, 1 3 हो गया। इराविकुलम केरल का हो गया, 2 हो गया। और गिर जो है गुजरात का हो गया, 4। यानी 1 3 2 4 जिस भी विकल्प में होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हंगुल मृग भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो हंगुल के लिए आपका जो फेमस वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका दाचीगाम अभ्यारण्य है, जो कि ऊपर जो है J&K रीजन में। विश्व का प्रथम जीव मंडल निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो पहला जो जीव मंडल है वो आपका स्थापित किया गया था 1979 में। राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश? तो राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश आर्टिकल 1 2 3 हो गया। राज्यपाल के लिए पूछ ले यही तो 2 1 3 हो गया। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी संघीय विधि के विरुद्ध दिए गए दंड के मामले में क्षमादान दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। और यदि किसी अपराधी को मृत्युदंड प्राप्त हो तो राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आने वाले अधिकारों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो जो मूल क्षेत्राधिकार है, केंद्र राज्य के बीच विवाद का समाधान, एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये भी मूल क्षेत्राधिकार हैं इसके। और केंद्र के एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद भी हैं। संविधान की व्याख्या जो है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। फर्स्ट लीडर जो है या फर्स्ट पर्सन जो है स्टेट का वो राज्यपाल ही है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो दोनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है 1 और 2 दोनों सही हो गए। अगला देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना आपका होती है 1963 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन आपका 1957 में होता है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित आपका अनुच्छेद हो गया अनुच्छेद 29। ये आपको ध्यान रखना है। लोक स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु दिशा निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया? ये डीपीएसपी का पार्ट है पहली बात तो, और सारे आर्टिकल डीपीएसपी से हैं तो इतना आसान नहीं होगा तुक्का भी लगाना। तो सही उत्तर आपका जो है वो आपका आर्टिकल 47 कहता है कि लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य प्रयास करेगा। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य संविधान में लागू किया गया था? तो मूल कर्तव्य के लिए जो समिति थी वो समिति आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने हेतु सर्वप्रथम कौन सी समिति गठित की गई थी? तो सबसे पहले जो समिति गठित की गई थी वो आपका राजमन्नार समिति थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला वानर मानव जो सीधा चलता था के अवशेष कहाँ पर पाए गए? तो सबसे पहला जो वानर मानव है जो कि सीधा एक तरह से खड़े होकर चलने लग गया था, उसका अवशेष जो है वो आपको मिला था मिडिल अफ्रीका में। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से ताम्र औजार प्राप्त हुए हैं? तो ताम्र औजार आपको आसान सा प्रश्न है ये। सही उत्तर आपका गणेश्वर है इसका। निम्नलिखित में से किस शासक को जाटों का अफलातून कहा जाता है? तो जाटों का अफलातून कहा गया है आपका सूरजमल को। जाटों का अफलातून इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाटों का अफलातून सूरजमल। बंदा बहादुर के बचपन का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो जो बंदा बहादुर हैं इनके बचपन का नाम जो है वो लक्ष्मण देव है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक आपके NM जोशी हो गया। हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र के संपादक, हिंदू पैट्रियट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर आपका हरीश चंद्र मुखर्जी है, हिंदू पैट्रियट।
1854 के चार्ल्स वुड घोषणा पत्र के संबंध में, तो वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया। तकनीकी एवं व्यावसायिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई, बिल्कुल सही है। और इस घोषणा पत्र में जो है पहली बार एक तरह से महिला शिक्षा का इसमें समर्थन किया गया था। तो सही उत्तर आपका 1 और 2 दोनों कथन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर या वायसराय के काल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह आपका जो है ये आपका रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ था। इंडियन लीग के संस्थापक, तो इंडियन लीग के संस्थापक ये आपका शिशिर कुमार घोष जी हो गए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो बंगाल विभाजन के जो विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ वो आपका शुरू हो गया था 7 अगस्त 1905 को ही। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक यहाँ पर बताने हैं, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास जो हैं स्वराज पार्टी के संस्थापक हो गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? देखिए थोड़ा सा अलग डिफरेंट, हमेशा ये पूछा गया कि कब हुआ, किसने भाग लिया, किसने नहीं लिया, तो ये क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जगह पूछ ली गई है, तो जगह जो है सही उत्तर आपका जो हो जाएगा ये आपका सेंट जेम्स पैलेस में की गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ? तो 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव जो है ये पारित हो गया था 5वें अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी तथा B.R. अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट जो है किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाल वंश का संस्थापक जो है वो गोपाल था और गोपाल ने ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना की थी। तो 2 कथन आपके लिए हैं, दोनों ही सही है। पाल वंश का गोपाल संस्थापक हो गया और गोपाल ने ओदंतपुरी महाविहार की, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है कि ओदंतपुर महाविहार की स्थापना किसने की, तो वो गोपाल ने की थी। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अजमेर नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो अजमेर जो सिटी है इसकी स्थापना की गई थी आपके अजयराज के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अलबरूनी मूल रूप से किस देश का रहने वाला था? अलबरूनी का मूल रूप से जो देश है वो उज्बेकिस्तान है। अकबर द्वारा आईने दहसाला को कब लागू किया गया? आईने दहसाला पद्धति लागू की गई थी 1580 में। महावीर स्वामी की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो ये आपके संग्रहित हैं नायाद मक्कहा में। तो महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं नायाद मक्कहा में संग्रहित हैं। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की गई थी आपका मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। रम्पा विद्रोह किस कानून के विरुद्ध लाया गया था? रम्पा विद्रोह लाया गया था आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका जंगल कानून के विरुद्ध जो है रम्पा विद्रोह लाया गया था। निम्नलिखित में से किस बोधिसत्व को पद्म पाणि भी कहा जाता है? पद्म पाणि आपका कहा जाता है अवलोकितेश्वर को पद्म पाणि भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महायान से संबंधित है? तो हीनयान और महायान 2 भागों में डिवाइड हो गया था उसके बाद जैन धर्म, तो बौद्ध धर्म, तो महायान से संबंधित आपको इनमें से कौन सा ग्रंथ है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ललित विस्तार भी है, सधर्म पुंडरीक भी है, वज्रछेदिका भी है। ये तीनों ही जो हैं महायान से संबंधित हैं। अशोक के किस लेख में जीव हत्या निषेध के विषय में उल्लेख किया गया है? जीव हत्या निषेध का उल्लेख किया गया है प्रथम लेख में, ऑप्शन नंबर ए। एक था सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य जून 2023 में संपन्न हुआ? तो ये एक था जो सैन्य अभ्यास था ये आपका भारत और मालदीव के बीच में संपन्न हुआ। विश्व जल दिवस 2023 की थीम निम्नलिखित में से क्या थी? तो ये तो आसान सा हो गया, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ये 2023 की थीम हो गई जल दिवस की। अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आपका आयोजित हुआ था ब्राजील में, ऑप्शन नंबर बी। मिस्टी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मिस्टी जो ये योजना है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो मैंग्रोव वृक्षारोपण है, यानी जो वेटलैंड है वहाँ पर जो है मैंग्रोव वृक्षों का रोपण करना एक तरह से है, मैंग्रोव वन डेवलप करने हैं वहाँ पर। नवनिर्मित संसद भवन के निम्नलिखित में से कौन वास्तुकार हैं? तो ये क्वेश्चन बन सकता है, विमल पटेल इसके वास्तुकार हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला ने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया? ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, निर्मला सीतारमण ने किया। और करंट के वीडियो सीक्वेंस में आप देख सकते हैं पिछले 2-3 महीनों के तो कम से कम देख के जाइएगा एग्जाम से पहले।
मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है। तो मैन बुकर जो 2023 का है यह आपका जॉर्जी गोस्पोंदिनोव, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किस खिलाड़ी को दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार का जो है ये आपका शरद कमल अचंता को दिया गया है। आपके लिए क्वेश्चन है आज का, जो शरद कमल अचंता है ये किस खेल से संबंधित है? इनका खेल आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में 95वां ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म को दिया गया? तो ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने किए थे। सही आंसर आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड ऑल एट वंस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? पेन पिंटर पुरस्कार, तो पेन पिंटर भी शायद हमने डिस्कस किया है। माइकल रोसेन को जो है पेन पिंटर पुरस्कार 2023 दिया गया है। G20 2023 के संस्कृति मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित की गई? संस्कृति मंत्रियों की बैठक ये वाराणसी में आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 की बैठक का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है यूएनओ का, इसका आयोजन किया गया था आपका दुबई में। ऑप्शन नंबर ए। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहस पहल किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है? इंपॉर्टेंट है, कार्यस्थल पर जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए सहस पहल जो है ये इसकी शुरुआत की है और इसकी शुरुआत आपका तेलंगाना राज्य के द्वारा की गई है। नाभा मित्र उपकरण निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? नाभा मित्र उपकरण ये आपका डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दो युग्म दिए गए हैं और एक तरफ भौतिक राशि है, एक तरफ उनके मात्रक हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम सही है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का कैंडेला नहीं होता है, केल्विन होता है। तो ताप का मात्रक जो है केल्विन है। कैंडेला जो मात्रक है ये आपका ज्योति तीव्रता का होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए क्योंकि साइंस का जो क्वेश्चन बनेगा इस तरह से बन सकता है। अगला देखिए, यदि किसी वस्तु x का वेग t1 है और वह y2 समय में परिवर्तन कर रही है तो उसके त्वरण में निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? y2 समय में परिवर्तन कर रही है, समय दिया गया है आपको, वेग दिया गया है और वस्तु दी गई है। तो वेग और समय दिया गया है, त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा त्वरण एक समान नहीं हो जाएगा। त्वरण का क्या हो जाएगा? त्वरण असमान होगा। अगला देखिए, किसी नाभिक में दो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के आकर्षण के कारण उत्पन्न बल को कहते हैं। तो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल है उसको कहा जाता है आपका प्रबल बल होगा, क्योंकि इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा वो प्रबल बल होगा। यदि किसी उत्तोलक में आलंब F, आयास E तथा भार L के बीच रेखा खींची जाए तो यांत्रिक लाभ हो सकता है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो ये सेटिस्फाइंग एक तरह से डेटा नहीं है। किसी वस्तु x पर बाह्य बल लगाने के कारण लंबाई, आयतन एवं आकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन बल हटाने पर वह पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेती है। ऐसे में वस्तु के इस गुण को क्या कहा जा सकता है? तो इस गुण को हम कह सकते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता जैसे कि अगर कोई वस्तु ऐसा गुण रखती है कि खींचे तो वो खींच जाता है, तो वो प्रत्यास्थता है, और वो बल अगर हम हटा दें तो वो वापस उसी स्थिति में रबड़ जैसे प्रत्यास्थ होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। पानी से भरी किसी बोतल के अनुप्रस्थ काट के समान क्षेत्रफल वाले 4 छिद्र हैं उनमें, और क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर हैं। यानी अगर ये बोतल है तो नीचे से ऊपर की ओर 4 छिद्र हैं, A, B, C और D। इस तरह से 4 छिद्र हैं मान लो, तो ये A है, B है, C है और D है। अब इनका कहना ये है कि किस छिद्र से पानी की धार जो है सर्वाधिक दूरी तक जाएगी? तो सबसे नीचे वाले छिद्र से जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, तो पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान आपका जो है ये इज्जत नगर में है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और कृषि अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में हो गया। खेतों में खरपतवार के उगने से किस प्रकार की हानि होती है? तो पोषक तत्वों की हानि होती है, फसल गुणवत्ता में कमी, सभी हानियां हो जाती है।
और यहाँ पर फिर से एक मिलान करने वाला प्रश्न है आपके लिए। एक तरह से क्षेत्र दिए गए हैं और उनसे संबंधित जगह दी गई है। तो भारत का जूट क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल हो गया, 2 मैं कूट लिखते जा रहा हूँ। भारत का नारियल प्रदेश आपका जो है ये केरल हो गया, 1 हो गया। विश्व का कहवा पात्र जो है ब्राज़ील को कहा जाता है, कहवा के लिए फेमस है। और लॉन्ग द्वीप आपका जंजीबार हो गया, सॉरी ब्राज़ील चौथा नंबर है और जंजीबार तीसरा नंबर है। 2 1 4 3। तो लेट हम देख लेते हैं 2 1 4 3 जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के अत्यधिक स्रावन से भीमकायता रोग उत्पन्न हो जाता है? भीमकायता रोग जो है ये आपका उत्पन्न होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज होता है तो भीमकायता, अतिमानवता भी जिसे हम कहते हैं, एक तरह से बहुत बड़ा शरीर हो जाना, तो ये भीमकायता रोग है। हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनियों को किस नाम से जाना जाता है? यानी सिरा कहा जाता है, धमनी कहा जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, इनको हम धमनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य एक तरह से क्या है? विभिन्न अंगों की क्रिया को संचालित करता है। तंत्रिका मानसिक कार्यों पर नियंत्रण, शरीर के आंतरिक परिवेश का भी नियमन करता है। तो ये सभी जो है हमारे न्यूरॉन के कार्य हैं, तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं, नर्वस सिस्टम के। विटामिन शारीरिक क्रियाओं में किस प्रकार सहयोग प्रदान करता है? तो उपापचय क्रिया भी करेगा, विशिष्ट प्रोटीन का संयोजन भी करेगा, वसा को भंजन यानी वसा का पाचन में भी सहायता करेगा। ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने के लिए कौन उपयोगी है? तो इरेप्सिन उपयोगी होता है पेप्टोन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पर युग्म दिए गए हैं, एक तरह से रोग इनमें दिए गए हैं। तो रोग इनमें से आपको बताने हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। खैरा रोग धान का है, मार्स रोग मटर का है, डाइबैक रोग नींबू का है, और लिटिल लीफ रोग जो है यह बाजरा की पत्तियों में नहीं बल्कि जैसे आम हो गया, बैंगन हो गया, इनका रोग यह मुख्य तरह है लिटिल लीफ रोग। पत्तियां जो हैं बहुत छोटी रह जाती हैं। तो बाजरा का रोग नहीं है लिटिल लीफ रोग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ और क्वेश्चन वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये टॉप 100 MCQ हमने डिस्कस किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। कितने मार्क्स आपने लाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।